बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट स्पंजी ढोकले की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बनाना बताऊँगी। सभी टिप्स और ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपका ढोकला बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होगा। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस टिप्स के साथ ढोकला बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका ढोकला बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अस्सलाम वालेकुम। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल के अंदर मैंने 200 ग्राम बेसन ले लिया है। ढोकला बनाने के लिए बेसन को काफ़ी फेंटा जाता है, इसलिए बिल्कुल भी इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। 1 कप पानी के अंदर से मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी निकाल लिया है। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। इसे डाल देती हूँ इस बेसन के अंदर। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ चीनी। इससे टेस्ट को बैलेंस होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून भर के नमक। तो नमक को इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर जाएगा सिट्रिक एसिड। तो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने सिट्रिक एसिड लिया है। ये आपको किसी भी मार्केट में पंसारी के शॉप में मिल जाएगा। तो इसे अच्छी तरह मैं मिक्स करते जाऊँगी। इसे इतना फेंटना है कि 5 मिनट तक लगभग इसे फेंटते रहना है। बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटते जाना है। इस तरीके से सॉफ्ट सा बैटर इसका तैयार होगा। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसे मैं कवर करके रख देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद एक कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड रख दे और इस तरीके से 4 कप के बराबर इसके अंदर पानी डाल दे। पानी इतना होना चाहिए कि जो बॉक्स रखेंगे हम वो अच्छी तरह डीप होना चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आधे घंटे बाद जो बैटर है वो भी काफ़ी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। आधा टीस्पून के करीब येलो फूड कलर ले लिया है। इसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। वो इसलिए कि इसे डालने से स्पॉट नहीं होंगे। अगर आप हल्दी डालेंगे तो रेड रेड स्पॉट आते हैं, इसलिए फूड कलर डालें, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल और इसे अच्छी तरह फेंट लेती हूँ। इसे एक ही डायरेक्शन में तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा से फेंटना है, जिसकी वजह से ऑयल और कलर बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें मेहनत है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट ढोकले इसी वजह से बनते हैं कि इसे अच्छी तरह फेंटना है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसे फेंटते फेंटते और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इसे फॉर्मेट करने का काम करेगा और इसके अंदर मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छी तरह ये फॉर्मेट हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में इसे 1 मिनट तक इस तरीके से फेंटते जाना है, जिसकी वजह से ये बहुत ही फ्लफी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ हो चुका है और देखिए कितना फ्लफी सा हो चुका है। अब मैं इसे डाल देती हूँ एक टिन बॉक्स में। आपके पास अगर प्लेट हो तो आप उसमें भी ग्रीस करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टिन को अच्छी तरह पहले ग्रीस कर लिया है, जिसकी वजह से बैटर चिपकेगा नहीं। ढोकला बनाते वक्त इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि जिस बर्तन में आप इसे बना रहे हैं वो बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से जब ढोकला बनेगा तो फूलकर ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है और इसे मैं रख देती हूँ इस स्टैंड के ऊपर। तो इसे कवर करना है इस तरीके से कि बिल्कुल भी इसमें एयर ना जाए। अब इस ढोकले के लिए तड़के वाला पानी तैयार करना है। तो एक पैन को मैंने गैस के ऊपर गर्म होने रख दिया है। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून के करीब राई। राई चटकने लगी है। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें। इसे काट के ही डालें, जिसकी वजह से ये तड़का बहुत ही अच्छी तरह बनकर तैयार होगा। अब इसके अंदर डाल देती हूँ 10 से 15 कड़ी पत्ते। इसे अच्छी तरह चटकने देंगे और अच्छी तरह इसे चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ पानी। तो तकरीबन 1 कप भरकर मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएंगी चीनी, क्योंकि ढोकला अक्सर खट्टा मीठा होता है, तो टेस्ट का बैलेंस देने के लिए इसे डालना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं इसका एक बॉईल आने दूंगी और फिर इसे बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करना है। जब चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और बॉईल आ जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। ढोकले को कुक होते होते 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसका मैं ढक्कन हटा देती हूँ और देखती हूँ कि ये किस तरीके से कुक हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह ढोकला ऊपर तक फूल चुका है। जब मैंने बैटर को अंदर डाला था तो ये आधा टिन भरा हुआ था। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर तक पूरा फुल भर चुका है। इसके अंदर मैं एक स्टिक डाल के चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छी तरह कुक हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर जब स्टिक डाले तो चेक करना है कि स्टिक अगर गीली निकली तो समझिएगा ढोकला कच्चा है, और स्टिक अच्छी तरह सूखी निकली तो समझिए ढोकला अच्छी तरह कुक हो चुका है।
पहले चाकू की मदद से ढोकले की साइड छुड़ाएंगे। इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब भी पानी अच्छी तरह बॉईल नहीं होता और फिर वो कुक होने के लिए ढोकले को रख देते, जिसकी वजह से ढोकला अच्छी तरह कुक नहीं हो पाता और अंदर से कच्चा रह जाता है। इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ इसके शेप में। तो यहाँ पर इस तरीके से सभी पीसेस बराबर कर लेने के बाद मैं इसके ऊपर तड़का डाल देती हूँ। अभी तड़का गरम है और गरम ही तड़के को इसके ऊपर डालना है, जिसकी वजह से जो पानी है अच्छी तरह अंदर तक चला जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह ये पानी सॉक कर लेगा। इतना पानी पूरे ढोकले के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर सभी तरफ बराबर से पानी डालना है, जिसकी वजह से तड़का बहुत ही अच्छी तरह सभी जगह पर लग जाएगा। थोड़ा सा मैं गीला नारियल इसके ऊपर कसकर डाल देती हूँ। इससे बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह लुक आएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे होटल से ही ख़रीद के लाया हो। इस तरीके से तो एक पीस निकाल के मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितना स्पंजी बना है। और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छी तरह फूल चुका है और देख सकते हैं कि ये कितना स्पंजी है। इसे मैं दबा के भी बता देती हूँ कि ये कितना स्पंजी बना है। जैसे ही मैं दबाती हूँ ये अपनी जगह वापस से आ जाता है। इस तरीके से आप स्पंजी ढोकला घर पर ही बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। सिर्फ 200 ग्राम बेसन से 1 किलो ढोकला बनकर तैयार हुआ है। सिर्फ मेज़रमेंट का आपने ख्याल रखना है और जो टिप्स बताए आपने फॉलो करते हुए इसे बनाना है, तो आपका ढोकला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। थोड़ा सा मैं बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया भी इसके ऊपर डाल देती हूँ।